हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर का और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। दो प्रॉपर्टीज ट्राइंगल से रिलेटेड हमने चैप्टर नंबर 6 यानी लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि कोई भी ट्राइंगल है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं उसका सम कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल हमारा किसके बराबर होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, राइट। ये हमने दो प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 6 में कवर करी थी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कह लो या थ्योरम कह लो जो कि गिवन है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इन्होंने बोला है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स हमारी क्या हो, इक्वल हो ट्राइंगल की, वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इन्होंने बोला है कि जो एंगल है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो साइड्स हैं इक्वल, उसके अपोजिट वाले वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब सपोज हमारा ये ट्राइंगल है ए बी सी, राइट। इसमें मान लो ए बी साइड ए सी साइड्स के बराबर है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है। तो इन दो साइड्स के अपोजिट कौन से एंगल है, हमारा एंगल बी और एंगल सी। तो इस प्रॉपर्टी या थ्योरम के हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो एंगल बी है और एंगल सी है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल बी और सी कौन से एंगल्स हैं, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। तो इसका अगर प्रूफ की बात करूं तो हम इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है कि जो साइड ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। और ये लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, राइट। तो जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। सबसे पहले समझो, मैं मान लो ए से एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जो बी सी पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। मान लो ये लाइन मैंने खींची और ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट डी पे, ठीक है। अब ये ए डी लाइन है ना, वो मैंने इस तरीके से खींची है कि जो हमारा एंगल बी ए डी है, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में किससे बराबर है। मतलब ए डी हमने बाइसेक्टर खींची है ऑफ एंगल बी ए सी का, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का किया है। तो अब देखो, हमें इन दो ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी डी और कौन सी ट्राइंगल की, और ट्राइंगल ए डी सी की, ठीक है। ये दो ट्राइंगल को गौर से देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, हमारा एंगल डी ए सी के बराबर है, डी ए सी के बराबर। ये हम कैसे बोल सकते हैं, ये हमने क्या करा था, कंस्ट्रक्शन करा था, इसकी मदद से बोल सकते हैं। ए बी साइड किसके बराबर है, ए सी साइड के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं ए बी साइड किसके बराबर है, ए सी साइड के बराबर है। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ठीक है। सिमिलरली जो ए डी साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लिख देंगे ए डी इज कॉमन साइड, ठीक है। मतलब ट्राइंगल ए बी डी में भी ए डी आ रहा है और ट्राइंगल ए डी सी में भी क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, ठीक है। तो ए डी साइड क्या हो जाएगी, हमने कॉमन हो जाएगी। तो अब देखो हम इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएं, हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे साइड मतलब ए बी, एंगल मतलब बी ए डी, और साइड मतलब ए डी, राइट। सो एस ए एस, तो बाई एस ए एस रूल हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा बी ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल हमारा डी ए, सॉरी सी ए डी के बराबर, ठीक है। सी ए डी के बराबर होगा बाई रूल एस ए एस रूल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर थे तो हमने लिख लिए कंस्ट्रक्शन से, बी ए बी ए सी के बराबर है तो ये भी हो गया, और ए डी क्या है, कॉमन साइड है। तो हम कौन सी लगा सकते हैं, एस ए एस रूल लगा सकते हैं, एस ए एस, ऐसे दिख रहा है। तो ऐसे एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने देखा था। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। ये हमने कुछ इसका प्रूफ देख लिया, ये पहली प्रॉपर्टी है। इसका हमें रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, अगर प्रूफ पूछा जाए तो इस तरीके से हम कुछ प्रूफ देंगे, राइट। तो हमें पता लग गया कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो इक्वल साइड्स हैं उसके अपोजिट जो वाले एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब इसी से उल्टा एक और प्रॉपर्टी है इसी का यूज करके कि
कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या लिखा है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब अगर तुम्हें आपकी बार ये दे रखा है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके दो एंगल आपस में इक्वल है, तो उसके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हम बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम से। ठीक है, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्राइंगल के बारे में, जो किससे रिलेट कर रही, इनइक्वालिटी से रिलेट कर रही। तो पहली प्रॉपर्टी है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इनइक्वल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, कोई भी दो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो अनइक्वल हैं, तो हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल। एक हमारी साइड मान लो ये है, ठीक है, और एक साइड है हमारी मान लो ये। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। अब हमें दिख रहा है ए बी साइड और बी सी साइड आपस में बराबर नहीं है, तो दो हमने साइड बना ली जो कि अनइक्वल साइड्स हैं। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो पहले ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने जब ट्राइंगल कंप्लीट करा तो हमारा ट्राइंगल कुछ बनेगा ऐसा। तो हमें इसमें दिख रहा है कि जो ए सी साइड है वो सबसे बड़ी साइड है, ए सी इज लॉन्गर साइड। फिगर में दिख रहा है एसी इज लॉन्गर साइड। तो पहली इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल आ रहा है, तो इधर एसी लॉन्गर साइड है तो इसके अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है, हमारा एंगल बी आ रहा है। तो यही वाला एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा इन तीनों एंगल्स में से। तो देखो ये हमारी प्रॉपर्टी, इसका रिजल्ट याद रखना है। प्रूफ के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। सपोज हमारा कोई भी एक ट्राइंगल है, मानो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ऐसा कुछ ट्राइंगल है। अब मैंने पहले लाइन जोड़ दी ये ए बी, अब मैंने लाइन जोड़ दी ये, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, सी। एक ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी। तो अब देखना, मैं पहले ऐसे जोड़ता हूँ, ए को इस सी पे इधर जोड़ता हूँ। अब मैं इधर ना जोड़ के मैं इधर जोड़ता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इधर ना जोड़ के इधर जोड़ता हूँ। तो इसको मैं नाम देता हूँ सी डैश, इसको नाम देता हूँ सी डैश। तो मैंने ये बी सी वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें मैं जिस सी पॉइंट है वो आगे की तरफ खिसकाता जा रहा हूँ। तो अब तुम ये देखोगे, पहले मेरा पॉइंट सी इधर था, फिर सी इधर आया, फिर सी इधर आया। तो ये एंगल है ना, वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और जो साइड है बी सी वो भी क्या होती है, बढ़ती जा रही। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी साइड अगर ट्राइंगल की बढ़ाते जाएं तो जो उसके अपोजिट वाला एंगल है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इस चीज से कि कोई भी जो ट्राइंगल है उसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका जो अपोजिट का एंगल होगा वो भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 जो रिलेट कर रही है इनइक्वालिटी से। तो ये भी हमारा थ्योरम ही कह लो कि कोई भी दो साइड्स हैं ट्राइंगल की अनइक्वल है, तो जो लॉन्गर साइड होगा उसके अपोजिट जो एंगल आएगा वो सबसे बड़ा होगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो देखो क्या लिखा है, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब इधर ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, बी हमारा हमें गिवन है कि सबसे बड़ा एंगल है, तो जो बी एंगल के अपोजिट वाली साइड है वही क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। तो ये इसी का उल्टा लिखा है, कुछ इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं जो मैंने ये सिनेरियो दिखाया था। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है हमारी, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी दो साइड है, मतलब ए बी साइड ले लें या बी सी साइड ले लें, तो जो ए बी और बी सी साइड का जो सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा ए सी साइड से। राइट, इसी चीज से हम प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ये बाकी ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो, तुम बनाना ट्राइंगल और तुम देखोगे कोई भी दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन। इसी के साथ हमारे सारे थ्योरम्स, ये प्रॉपर्टीज कह लो या थ्योरम्स कह लो एक ही बात है, तो इसी के साथ हमारे सारे थ्योरम्स चैप्टर के खत्म होते हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना रह जाएगा, तो उसको ये जितने भी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज और जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स देखे थे उनको अप्लाई करने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो प्रॉब्लम हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स उठाएंगे, एग्जांपल्स उठाएंगे, उनको इन्हीं सारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसकी मदद से अप्लाई करना सीखेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड वो कंप्लीट होते हैं और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस दो ही टॉपिक्स पढ़ने थे, काफ़ी छोटा चैप्टर था, मतलब सिर्फ वो रूल्स पता होने चाहिए और ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें कुछ पता होनी चाहिए, तो हम आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा है, मतलब आते हैं क्वेश्चंस और आगे भी तुम्हें काम देने वाला है। तो अब हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी में जो गिवन है। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।